सभी दर्शक श्रोता मावली के चरणों को नमन करता हूँ। मैं उनका पूजन करता हूँ, चरणाभिषेक करता हूँ, विजय का तिलक लगाता हूँ कि उनके जीवन में कोई कठिनाई ना रहे। हे सदगुरु माता के बेटा बेटी, दर्शक श्रोता मावली, मैं आपके लिए कथा बना रहा हूँ। आ जाओ। इन कथाओं के सुनने से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। इस बात को तुलसीदास जी भी नहीं लिखा है और इस बात को संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर मावली ने भी लिखा है कि संत चरित्र से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, सदगुरु की कृपा होती है, तो उसके जीवन में कोई भी कष्ट शेष नहीं रह जाते। सब कुछ पा लेता है वह, उसका मन हमेशा संतुष्ट रहता है। साईनाथ महाराज जीवनी का जो चौथा स्वर्ण कलश है, अमृत कलश, उस पोथी के वाचन के बाद मैंने 2 कथाएं मौखिक तौर पर आपको बता दी। आपने प्रेम पूर्वक सुन लिया। जो इन कथाओं को सुनेगा उनका कल्याण निश्चित है। कल्याण होने से वंचित कोई नहीं रह सकता। सुखी जीवन होगा, उसके घर में देव घर स्थापित होगा, गुरु की कृपा होगी, सारे देवता वहां विराजमान रहेंगे। अब ये तीसरी कथा है, पोथी पढ़ने के बाद, चौथा कलश देने के बाद। और पोथी का वाचन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जो भी अभिलाषा है कर लो मन्नता। 52 कलश जो है, 52 अध्याय जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। बाद में तो मैं समझाने के लिए छोटे छोटे वीडियो बना देता हूं, लेकिन मेन रूप से जिसमें 1 लिखा है, दूसरा लिखा है, तीसरा लिखा है, चौथा लिखा है, उनकी सब कथाएं में मत जाइए, उपकथाएं में मत जाइए। मेन कथा जो पोथी का वाचन है, उस वाचन को सुन लीजिए और 52 कलश प्राप्त करने के बाद अपने को उद्यापन करना। पिछली कथा में आपने जान लिया साईं नाम कैसे पढ़े। पिछली कथा में उनके तप के बारे में जान लिया, पुनः आगमन के बारे में जान लिया और उस मस्जिद के बारे में जान लिया जिसे उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। और गुरु के कर स्पर्श के लिए जो लीला उन्होंने की है, चरण पादुका स्थापित करने के लिए, उस लीला की कथा भी आपने जान ली। जो इन चरणों को प्रणिपात करेगा वहां पर गुरु के कर का स्पर्श होगा, और जैसे ही गुरु के कर का स्पर्श होता है उसका कल्याण निश्चित है। रामकृष्ण परमहंस जब तक कि स्वामी विवेकानंद के शरीर पर स्पर्श नहीं हुआ, तिल मात्र स्पर्श से ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता तो जन्म मरण के बंधन वैसे छिन्न भिन्न हो जाते। फिर कहने लगता है आदमी जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद, मैं अजन्मा हूं, न जन्म लेता हूं न मेरी मृत्यु होती, मैं तो शरीर बदलता हूं। ज्ञान ही वैकुंठ है। हे बेटा बेटा, बहुत ही पुण्य कथाएं चल रही। संत की कथा कभी खाली नहीं रहे। आपके घर के अंदर सद्विचार आएंगे, सांसारिक कुप्रवृत्तियों का नाश हो जाएगा, लड़ाई झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे, विघ्न बाधाएं सब खत्म हो जाएगी। कोई मंत्र साधना वहां प्रवेश नहीं करेगी जहां पर सदगुरु की कथाएं चलती है, आत्मज्ञानी सदगुरु की कथाएं चलती है। देखिए कैसे अहंकार का पतन करते हैं। मोहिउद्दीन तंबोली जो बड़ा पहलवान था, अहंकार था अंदर, कैसा अहंकार खत्म करते साईनाथ महाराज। देखिए जरा कैसी अद्भुत लीला करते उसके साथ। उसके मन में था कि इस संत की तो प्रसिद्धि बढ़ रही है, यदि मैं इसको पराजित कर दूंगा, पहलवानी अखाड़े में चित्त कर दूंगा, तो मेरा नाम जगमगा जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। साईनाथ महाराज ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन जो भगवान का जिसे स्पर्श प्राप्त होता है उसमें अज्ञानता और कुप्रवृत्तियां कैसी ठहर सकती है? वो सब लोप हो गई। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, उसका अंतःकरण द्रवित हो गया, मन निर्मल हो गया उसका स्पर्श के बाद। और पूरे अहंकार का पतन होने के बाद उनके चरणों को प्रणिपात किया, उसका जीवन बदल गया। लोग सोचते हैं कथा पढ़ने के बाद कि कैसे भगवान है। मोहिउद्दीन
तंबोली को नहीं हारा सके साईनाथ महाराज ने, बताओ। और इतने बड़े उपदेश देने वाले, जरा समझो, रहस्य समझो। साईं की कथाएं एक एक लाइन ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करना है। वो ने कहा है कि जो मेरी जीवनी की गहराइयों में जाएगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। यहां पर मोहिद्दीन को कर स्पर्श हो गया, शरीर का स्पर्श हो गया। कहाँ रहेगी सांसारिक कुप्रवृत्ति, कहाँ रहेगा उसकी जो पूरी पहलवानी का अहंकार था, सब चरणों में चला गया और उसका जीवन ही बदल गया। धन धान से पूर्ण हो गया, अहंकार का पतन हो गया, लेस मात्र भी अहंकार नहीं रहा फिर उसके। सोचो जरा। इसके बाद पानी से दीपक जलाने की कथा। शिरडी के जितने भी बनिए थे हर दिन तेल दिखते थे दिए जलाने। साईनाथ महाराज ने स्वयं ने उनकी बुद्धि आ गई कि आज नहीं देंगे तेल, नहीं दिए तेल। लड़कियां रोने लगी, लक्ष्मी रोने लगी, बाबा क्या लक्ष्मी पूजा नहीं होगी क्या? आज दीपावली के दिन है, लोगों ने तुम्हें तेल नहीं दिया, कैसे दीपक जलेगा? चिंता ना करो। पूरा जो जिसमें तेल रखते थे उसमें तेल नहीं था, उसमें पानी डाले और पानी को पी गए, उल्टी कर दी वही पानी। और बाती बनाओ तुम, पूरे बच्चियों ने बाती बनाई, पूरी बाती द्वारका माई मस्जिद में रखी गई, दिए रखे गए और वो पानी वाला तेल या पानी वाला पानी जिसमें पानी क्या दिखता, जो उन्होंने उल्टी करे थे, जो उनके पेट से निकला था, अंतरात्मा से बाहर आया था समझ, उस पानी से रात भर दिए जल। सारे बनिया उत्सुकता से देखते रहे, ये क्या चमत्कार हो गए। सारे बनिया चरणों पे गिर गए, हमें क्षमा कर दो। उनके अहंकार का पतन हो गया, मन निर्मल हो गया उनका। तो साधु इस तरह से भक्तों का कल्याण करते। उन्होंने उनको श्राप नहीं दिया, उन्होंने यही बोला कि अपने आचरण को सुधारो, और आचरण तो स्पर्श करने से सुधर गए चरणों। इसीलिए तो नीम के पेड़ के नीचे सदगुरु के चरण। साईनाथ महाराज कहा करते थे, ये मेरा गुरु स्थान, इसके नीचे मेरी पाठशाला, मेरा अध्ययन करेंगे। गुरु और शिष्य की प्रेम की निशानी गौमुख की गुफा है। बड़ा रहस्य, यही रहस्य सुनने के लिए मैं आपसे बार बार आपके चरणों का प्रणिपात करता हूं। कथाएं साईं चरित, कई लोग बोलते मैंने पूरी पढ़ ली, पूछता हूं तो कुछ नहीं बताते। क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया? निर्मल मन से चिंतन करो, मनन करो। बार बार लिखा है, विशुद्ध शुद्ध अंतःकरण मेरा निवास स्थान है, मेरी समाधि वही है, उनका दिल ही वही समाधि है। साईनाथ महाराज कहते हैं कि मेरी समाधि हमेशा धड़कती रहती है, जिसमें मेरा ही दिल नहीं, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन भी उसमें सुनता हूं। ऐसी समाधि जिनके दर्शन करने से मन में कुछ नहीं रह जाता शेष, कुछ मांगना ही भूल जाते, नौकरी लगा दो, ये लगा, कुछ नहीं, तुम चलो बस हमारे घर, हमारा कल्याण कर। कितना परिवर्तन आता है, बनियों का परिवर्तन कर दिया, मोहिद्दीन तंबोली के दिल में परिवर्तन कर दिया। अब एक और रह गए, मिथ्या गुरु जवाहर अली, जिनके मन में ये था कि साईनाथ महाराज को मेरा शिष्य बनना चाहिए और मेरे गांव में भाई भाई हो जाए। साईनाथ महाराज उसके पैर पड़ने लगे। धन्य लीला साईनाथ महाराज। सबको कहने लगे कि ये मेरे गुरुजी। जब राहता जाते तो राहता चले जाते थे, शिरडी आते तो शिरडी आ जाते, और सब भक्तों को आड़े हाथ लिया, मेरे गुरुजी को कुछ नहीं कहना, वो मेरे गुरुजी, मैं उनका आज्ञाकारी सेवक हूं। कितनी ममता है, कितनी कल्याणकारी भावना है, जरा सोचो। उनकी पगड़ी पे मत जाओ जो उनके गुरुजी ने बांधे। वो इसीलिए बांधे कि कौन मुझे देखकर क्या बोलता है, वो सब जानते हैं कौन क्या बोलने वाला है, और उन्हें सबका उद्धार करना है।
उनकी अज्ञानता का हरण करना इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करेंगे, लेकिन कल्याण सदगुरु ही करते हैं। उनके अवतार में सिर्फ एक चीज लिखा है कि मालिक एक, उसके रूप अनेक। कभी किसी से विरोध नहीं किया उन्होंने। लोग उनके बारे में कितनी बुराई कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो, बुराई करने वाले भी वो स्वयं तैयार करते हैं। दुख इसलिए आता है कि उनका आंतरिक सुधार होता है। जो साईनाथ का सच्चा सेवक है उसके जीवन में कल्याण सुनिश्चित है। जब बाद में ज्ञान हुआ, देवीदास 10-11 साल के थे, संत जो साईनाथ महाराज के प्रेमी थे, उनके सामने मिथ्या गुरु जौहर अली को लाया गया, उनकी परीक्षा की गई, संवाद हुआ उनके बीचों में आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक संवाद में वो पूरी तरह हार गए और उन्हें फिर वो बैजापुर चले गए। साईनाथ महाराज ने बैजापुर भेज दिया। उनके हृदय में परिवर्तन हुआ। बहुत दिन बाद वापिस आए वो और साईनाथ महाराज के चरणों को प्रणिपात किया। वैसे भी मुसलमान आदमी जो है वो किसी के चरणों पे गिरते ही नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। वो समझ गए थे ज्ञान क्या होता है और अज्ञान क्या होता है। साईनाथ महाराज के कर का स्पर्श का कमाल। मिथ्या गुरु जौहर अली के भी हृदय में परिवर्तन हो। हे बेटा, बहुत प्रेम से चिंतन करो, मनन करो, अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां नष्ट होगी। लड़ाई झगड़े कलह अशांति सब समाप्त होंगे। ध्यान आपका प्रगाढ़ होगा, विश्वास दृढ़ होगा। सदगुरु में ही अखंड चैतन्य घन दिखेगा तुम्हें और उससे अभिन्नता हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति होने लगी। ज्ञान जो है आता भी स्पर्श करता तो धीरे धीरे बढ़ता, कई जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान आता है। तब आदमी कहने लगता है कि मैं स्वयं जन्मा हूं, न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है, मैं स्वयं ईश्वर हूं। और गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक जो है वो स्वयं ईश्वर है। स्वयं ईश्वर समझने की शक्ति प्रदान करता है। ज्ञान प्राप्त करो। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो ईश्वर सब जगह दिखाई देने लगे। दिन के उजाले जैसी वस्तुएं दिखाई देने लगी। कोई मन में भेद नहीं रहेगा। पूरा विश्व मेरा ग्रह है, सब मेरे हैं, मैं सबका हुआ सब मेरे हुए, ऐसी बात आ जाए। जब ऐसी बात आ जाएगी तो परमात्मा सिया राम मैं सब जग जाने वाली बात आ जाएगी। अपने खूंटे को जिससे आप बंधे हुए उसे हमेशा साथ में रखो। हमेशा साथ रखोगे तो वो पूरे भारत पूरे तीर्थ के दर्शन कराएंगे। और जहां भी दर्शन करने जाओगे तो मेरे गुरु की कृपा, जो भी पुण्य कार्य होगा मेरे गुरु ने कराया। जरा सा भी बैलेंस मत रखो। कोई पुण्य मैंने किया, मैंने इतना सारा किया, मैंने उसके लिए ऐसा किया, वो उससे ऐसा निकल गया, उसका बोझ आना है। तुमने जो किया है तुम्हारे गुरु ने करवाया, तुमने कुछ नहीं करे। वही आदमी आगे बढ़ता है। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे श्रोता दर्शक महोदय, अब अगला अध्याय सुनो। रामनवमी पोथी से वाचन होगा। फिर उसकी रहस्यपूर्ण कथाएं जो उप कथाएं हैं वो मैं मौखिक रूप से बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। पहले मैं ये कहता था आपसे कि मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को कमेंट करो। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि इस चैनल से लोग जुड़ने लगे, अधिक से अधिक लोगों का फायदा होगा। यदि ये चैनल आगे जाता है तो आपका आशीर्वाद है, मेरा कोई श्रेय नहीं। इसलिए आप सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और कमेंट भी करो, तुम्हें जरूर पुण्य मिलेगा। साईनाथ महाराज के कर का स्पर्श प्राप्त होगा। इस चैनल को आगे बढ़ाओ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा स्वार्थ इतना है कि तुम लोगों का कल्याण होगा और तुम्हारे पीछे और लोग जुड़ेंगे
और लोग जुड़ेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। जब साईनाथ महाराज का मंदिर स्वर्ण का नहीं था तब बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रगति हुई, जैसे जैसे उसका आकर्षण बढ़ा तो लोग जाने लगे। उसी तरह मेरा चैनल बहुत गरीबी से स्टार्ट हुआ, कुछ नहीं आता था मुझे, किसी ने चैनल बना दिया, कहीं भी वीडियो बना ली और डाल दी। अब धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से सब्सक्राइबर भी बढ़ गए और मोनेटाइज होने जा रहा है। ये आपका सा आशीर्वाद है, इसको और बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, मेरे सदगुरु को कर रहा है, और मेरे सदगुरु सबका कल्याण करेंगे। और मेरे सदगुरु और आपके सदगुरु में भिन्नता मत समझो, अलग अलग मत समझो। सुनने वाला भी वही है और सुनाने वाला भी वही है। आप और मैं में कोई अंतर नहीं। मैं और तू का भेदभाव समाप्त करने के लिए ये साई जीवनी बनी है। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक इनकी कथाओं को सुनो, मनन करो, चिंतन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज।